खबरों में बने रहने के लिए YouTube पे लाइव शिवट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। हाँ सर का चलिए। हाँ अब ताली भाई बजाइए, ताली बजाइए। आप सभी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत और मुखिया जी के सहमति से हम लोगों ने इस घड़ी को हम लोगों ने ओवरकम कर लिया। हम भी आपकी संवेदनशीलता का आभार जिससे इन्होंने ये ठानी रखी थी आपने के लिए, हम लोगों ने ये था कि इसको जल्दी से कैसे समाधान से किया जाए। जी जी जी। और इनके मांग को हम लोगों ने एनालाइज किया, समीक्षा किया। समीक्षा के बाद ये हम लोगों ने पाया कि मैडम का, मुखिया जी का जो सुझाव है, जो इनका मांग है, वो सरकार का जो निर्देश उसके आलोक में है, और उसके आलोक में हम लोगों ने इनको लिखित आश्वासन भी दे दिया और इनका थैंक्स कि इन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। और इसमें आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, आप लोगों के सहयोग से जारी है। इसके संदर्भ में आप सर क्या कहना चाह रहे हैं, कैसी स्थिति है, इसके बारे में आप बताएं। मुखिया जी के द्वारा डिमांड को लेकर कदम उठाया गया था और जिला प्रशासन के द्वारा, के द्वारा ये कदम उठाया गया, तो उस संबंध में प्रयास किया जा रहा था, किया भी गया था। उससे पहले हम लोगों से पहले प्रखंड पदाधिकारी को भी भेजा गया था। उसके बाद हम लोगों ने समीक्षा जिला पदाधिकारी महोदय के आलोक में हमें किया गया। स्थानीय मुखिया जी से इस वार्तालाप हुई, बड़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और उनके जो एग्रीमेंट्स थे, जो डिमांड्स थे, तो डिमांड्स को हम लोगों ने एग्री किया, सहमति अपनी दी और उस पर उन्होंने अपने आमरण अनशन को उन्होंने और ड्रॉप कर दिया। अभी तक समाप्त कर दिया गया। और इसमें हम यहाँ के जो सभी लोग हैं, हमारे एक्स चेयरमैन हैं श्री संजय जी हैं, इन सब लोगों का हम लोग काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं। इनका भी इसमें काफ़ी सराहनीय कदम रहा है। रोज के बाद आज आपका अनशन समाप्त हुआ। जिला प्रशासन के द्वारा आपको क्या मिला, उनके द्वारा क्या आदेश हुआ, जिसके चलते आज आपका अनशन आज समाप्त हुआ? कराया गया है कि हमको जितने डेटा हमने मांगा और जो पत्र जो सरकार ने तुरंत मांगे के मिली है, वो हमको सरकार ने तुरंत लिख के और पत्र मिला है और डेटा उसमें आश्वासन दिए हैं कि सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। वो पर मेरे पास पत्र है और वो पत्र सारे देखते हुए और बाकी जितने आदमी जो मजदूर आए वो सारे का डेटा देंगे और क्या सामग्री उपलब्ध कराना है और कितने की सामग्री उपलब्ध करा दिए हैं, ये सारे हमको बताएंगे। ये सारे हमको कितने दिनों के अंदर वो बोले हैं कि आपको उपलब्ध करा दिया? कराएंगे नहीं कराएंगे, मेरी लड़ाई ऐसे ही जारी हो जाएगी। लेकिन वो स्पष्ट करके लिखित रूप से दिए हैं, आश्वस्त किए हैं, तो हमने अभी अनशन समाप्त किए हैं क्योंकि उन्होंने पूरा लिखित रूप से दिया है कि हमको डेटा प्राप्त करा दी जाएगी और जल्दी ही करा दी जाएगी और इतने वो लोगों को दे दिए हैं, बाकी लोगों को देना है और उनको कैसे जैसे जैसे वो करा दी जाएंगे वो हमको डेटा देते जाएंगे और उसको देना है। नहीं देंगे तो फिर तो हम नहीं। पंचायत स्तर का डेटा दिया गया है या जिला लेवल का? जिला लेवल से ही मेरी बात हो रही थी, वो बता चुके थे कि ये बात हम लेके जाते थे पंचायत लेवल में, लेकिन बात रह नहीं रही थी कि अब पंचायत के मुद्दे पर बात करें तो अच्छी नहीं लगेगी। हमने जिले मुद्दे पर बात किया था और जितने मजदूर का डेटा मांगे हैं और जिले के जितने मजदूर आए हैं उनका डेटा हमको करेक्ट कराएंगे और जितने को दे चुके हैं और जितना को देना है और जैसे जैसे देते जाएंगे वो हमको कराएंगे। तो बात यहाँ जिला की। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा सवाल में करेक्शन चाहूँगा। मुखिया को क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनता को क्या मिला। तो जनता को मिला है कि वेलकम के जो लोग आए थे
19 अप्रैल के बाद जो लोग बिहार में और खास करके शिवहर में कदम रखे थे, चाहे वो बैरिया पंचायत हो या शिवहर का कोई भी पंचायत, उन लोगों के लिए लिखित आश्वासन दिया है प्रशासन ने कि उनके वेलकम किट जो दिए जाने थे नहीं दिए गए हैं। अब वो चाहे क्वारंटाइन सेंटर में रहकर 14 दिन घर चले गए हों, होम क्वारंटाइन हो या कहीं और हो, उनको ढूंढ कर वेलकम किट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वो तमाम जो आइटम है 21 आइटम 31 आइटम का जो चल रहा है, तो चूंकि वो पत्र समझ लीजिए कहीं ना कहीं मिसप्लेस था, प्रशासन का कहना है, अब उपलब्ध हो गया है। उनके हिसाब से उनका मानना था कि 19/5 के बाद आए हुए लोगों को देना है, तो वो एक खेप दिए हैं, लेकिन असल में वो 19/4 के बाद तमाम आए हुए को देना था। तो आप समझ सकते हैं कि इस अनशन के परिणाम स्वरूप पूरे शिवहर को कम से कम यह तो प्राप्त हुआ है। अगर फिर भी मैं आपके इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लाइव शिवहर के माध्यम से, अगर कोई ऐसा है जो आया है, क्वारंटाइन हुआ है और उसको वेलकम किट नहीं मिला हो, तो वो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हम लोगों को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि केवल हमारा अनशन समाप्त हुआ है, लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। अगर किसी को वेलकम किट नहीं मिल रहा हो या नहीं मिले, तो निश्चित रूप से वो टीम रूबी देवी मुखिया को अप्रोच कर सकता है कि देखिए आपके अनशन के बावजूद भी हमको वेलकम किट नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन ने हमको लिखित रूप से यह तो कहा ही है कि तमाम संबंधित डाटा, मतलब 19/4 के बाद कितने प्रवासी आए, कितने लोग प्रखंड स्तर पे, कितने लोग पंचायत स्तर पे, कितने लोग जिला स्तर पर क्वारंटाइन हुए, किनको वेलकम किट दे दिया गया है, किनको नहीं दिया गया है। साथ ही 350 रुपये उन लोगों को जो मिल रहा था प्रतिदिन के हिसाब से जो इसमें कार्यरत थे, निश्चित रूप से उसकी भी बात हो गई है और नियमानुसार उनकी भी पेमेंट हो जाएगी। यह सारी चीज़ें जब लिखित में मिली है तो ये अनशन समाप्त हुआ है। नहीं तो हमें तो लग रहा था कि आज 7वां दिन है, कहीं इसके आगे एक ना लग जाए, क्योंकि हम लोग तो 17 की तैयारी में भी थे। ठीक है, जितना बॉडी चाहता उतना चाहता, स्लाइन कराना होता या एडमिट होना होता, अनशन तो चलता ही। निश्चित रूप से जिला प्रशासन चाहे जैसे भी, उसने गंभीरता से इस अनशन को लिया है और उसका परिणाम यह है कि जब जनता को हासिल होना प्रारंभ हो जाएगा तो जनता खुद ही आकलन कर लेगी कि हमारा अनशन कितना सफल रहा और कितना नहीं। यह पत्र है, यह पत्र में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, मांगों के संदर्भ में आपको स्पष्ट किया जाता है कि आपदा प्रबंधन विभाग पटना पूरा द्वारा समय समय पर जारी निर्देश, खास करके एक पत्रांक, यह वह पत्रांक है 1387 दिनांक 19/4, जिसको अभी तक शिवहर प्रशासन किसी भी कारण से 19/5 बताती थी। उनका मानना था मतलब 1 महीने के बीच का जो वेलकम किट है, आप समझ लीजिए कितनी मात्रा में यह कहाँ जाने वाला था, अब वो शिवहर आ गया है। यह 1 महीने के बीच का पूरा वेलकम किट सभी लोगों को प्राप्त होगा। मुझे लगता है जनता खुद ही आकलन कर लेगी कि यह अनशन कितना सफल रहा। मुखिया रूबी देवी का जिला प्रशासन की तरफ से किन किन पदाधिकारियों का आपका आश्वासन मिला? देखिए, डीडीसी साहब, निश्चित रूप से हम ये बात को समझते हैं कि एपिडेमिक एक्ट लगा है, आपदा में सब लोग व्यस्त हैं। डीएम के बाद अपर समाहर्ता एडीएम होता है, शंभू शरण जी खुद आए, विकास आयुक्त उप विकास आयुक्त खुद आए, और ये जो हस्ताक्षर हैं उप विकास आयुक्त मोहम्मद बारिश खान शिवहर का है, साथ में पंचायती राज के डायरेक्टर भी उनके साथ हैं। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं ऐसे समय में जहां अधिकारियों की सबसे ज़्यादा जरूरत उन क्वारंटाइन सेंटर और उनकी व्यवस्थाओं में है, लेकिन उन्होंने संजीदगी से बेशक 8 दिन बाद ही सही लिया, लेकिन लिया तभी तो सबके सब आके, और मुझे लगता है कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगे होंगे उनको इन तमाम मांगों को समझने, समझाने और संतुष्ट करने में। उसके बाद वो बस अपना जूस पिला के अनशन पूरा के गए। अच्छा, जिला में देखा गया है कि हर पंचायत का क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर दिया गया। आपके यहाँ अभी पंचायत क्वारंटाइन सेंटर चल रही है या बंद हो? देखिए, हमारे यहाँ तब तक पंचायत क्वारंटाइन सेंटर चलती रहेगी जब तक उसको अडॉप्ट नहीं कर दिया जाता। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनको अडॉप्ट कर लिया गया है, और यह जो है और जितने भी वो जिले में जितने पंचायत चल रही थी स्तर पे, वो सबको अडॉप्ट करेंगे। उन्होंने ऐसा बोला है कि हम सभी को अडॉप्ट करेंगे, जिले और प्रखंड स्तर पर वो अपना प्रखंड स्तर पे सभी को अडॉप्ट करेंगे, मतलब और सभी पंचायत वाले प्रखंड हो जाएंगे। हालांकि सरकार का कल ही एक निर्देश आया जिसमें 15 जून से प्रखंड स्तरीय भी समाप्त कर दिए जाएंगे, केवल जिला स्तर पे रहेगा। लेकिन वो है यही कि हमने किसी को इस कारण से मुखिया ने मजबूर नहीं होने दिया कि चलिए कुछ निर्देश आ गया है तो इसलिए आप घर जाइए और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। निर्देश के बाद
निर्देश आया था कि पंचायत का क्वारंटाइन सेंटर हटा दिए जाएंगे, तो उसके बाद वो अपग्रेड हुए, जो भी हुआ व्यवस्था लगी। सरकार का निर्देश है कि 11 राज्य के बाद जो भी आएंगे उनको होम क्वारंटाइन कर देना। क्या उस होम क्वारंटाइन वाले को भी वेलकम किट उपलब्ध होगी जिला प्रशासन? देखिए, सरकार की तरफ से होम क्वारंटाइन जो किया जाना है उसमें वेलकम किट के संबंधित कोई खास निर्देश नहीं है। यह है कि उनको नहीं मिल रहा है, कि उनको 1000 जरूर मिलना है। तो आपके इस लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रवासी जो आते हैं उनको होम क्वारंटाइन भी होना होता है, तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, अन्यथा उनको 1000 नहीं मिलेगा। और अपना पेपर जरूर ले, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो अपनी पेपर रिसीविंग अपना ले, रिसीविंग ले उनको 1000 रुपया प्राप्त होना है। रजिस्ट्रेशन किनके यहाँ होगा? आप प्रखंड स्तरीय जो क्वारंटाइन सेंटर है आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो आपको होम क्वारंटाइन का एक पेपर बना देंगे। पेपर का मतलब वो रिसीविंग जो मैडम कहना चाहिए वही कहना चाहिए कि होम क्वारंटाइन का आखिर आप बताएंगे ना कि आप होम क्वारंटाइन है, तो वो उस पेपर के आधार पे अगर आपका बना है तो 1000 रुपये आपको मिलना ही।